देखेंगे कि जो कक्षा 9वीं के एग्जाम होते हैं, वार्षिक पेपर हो या अर्धवार्षिक पेपर हो, जिसमें मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन है अपना 3/5 एवं 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हमें 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जिसको सॉल्व करने पर जो अपने 3/5 है और 4/5 के हर एवं अंश में हमें 6 से गुणा करना है। 6 से ही गुणा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ नीचे 5 लिखा है दोनों में, अगर यहाँ 6 होता, 7 होता, जो भी अंक लिखे होते तो उनमें हम +1 करके उस अंक से इनका गुणा करते। तो इनका 6 से गुणा करने पर, जैसे 6 × 3/5 का गुणा करने पर हमें 6 × 18 एंड 6 × 5 = 30, तो हमें ये मिला। एंड 6 का गुणा 4/5 से करने पर 6 × 4 = 24 एंड 6 × 5 = 30, ये मिले। एंड 18/30 और 24/30 के बीच की जो संख्याएं होती हैं वही जो 3/5 4/5 की परिमेय संख्या होगी। जैसे कि अतः परिमेय संख्या होगी 18 से 24 के बीच में जो जो संख्याएं आती हैं, जैसे 19, 20, 21, 22, 23, 23 के बाद 24 आ जाता है। उसी प्रकार 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 3/5 एवं 4/5 की परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। इसी प्रकार हम प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 धन करनी 3 गुणित 2 धन करनी 2, इनको सॉल्व करना है हमें। तो पहले हम 3 का गुणा 2 धन करनी 2 के साथ करेंगे, तो हमें 3 × 2 आ जाएगा। एंड 3 का गुणा करनी 2 में करने पर हमें 3 करनी 2 मिल जाएगा। फिर ये प्लस का निशान हम यहाँ लगा देंगे। फिर करनी 3 का गुणा हमें 2 धन करनी 2 के साथ करना है, तो करनी 3 × 2 करने पर हमें 2 करनी 3 मिलेगा। धन करनी 3 × करनी 2 से गुणा कर देंगे, तो करनी 3 × 2। इस प्रकार ये लाइन हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन जाएगा हमारा 3 दूनी 6, यहाँ हमारा 6 पूरा आ गया। 3 करनी 2 को हमने यहाँ पूरा लिख दिया, प्लस 2 करनी 3 को हमने यहाँ पूरा लिख दिया, प्लस करनी 3 × 2 है तो इसे हम करनी 6 लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये जो व्यंजक है इसको सरल करने पर हमें ये आंसर प्राप्त होगा। आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिर्फ 2 ही स्टेप में अपना सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है करनी 5 धन करनी 2 का होल स्क्वायर। तो उसे सॉल्व करने पर फ्रेंड्स इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसमें हमारा आता है क्या, a धन b का होल स्क्वायर बोलते हैं। जैसे a धन b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab आ जाता है। तो इसी के मुताबिक हमें सेंटेंस को जमाना है। a का मतलब हुआ करनी 5 और b का मतलब हुआ करनी 2। तो a² मतलब करनी 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस b² की जगह हमने करनी 2² लिख दिया, प्लस 2ab में हमें करनी 5 और करनी 2 को साथ में लिख देना है। इस प्रकार हम इसे क्रमबद्ध तरीके से जमा कर इसे आगे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, करनी 5 स्क्वायर को हम करनी 5 × करनी 5 भी लिख सकते हैं, एंड करनी 2 स्क्वायर को हम करनी 2 × करनी 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 करनी 5 करनी 2 को हम 2 करनी 5 × 2 इस प्रकार से लिखकर हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, करनी 5 × करनी 5 में हम 5 को ले लेंगे, करनी से करनी कट जाएगी। इसी प्रकार हमारा ये करनी से ये करनी कट जाएगी, तो हमारा ये 2 आ जाएगा। एंड 2 आपका 2 ये यहाँ पूरा आ जाएगा, और 5 दूनी 10, ये करनी 10 ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 5 + 2 7
प्रश्नावली 1 में हमारा इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसमें हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है 1/7। इसका हमें जो हर है उसका परिमेयकरण करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम 1/7 लिख लेंगे। गुणित नीचे जो भी संख्या रहती है उसका गुणा हम 1/7 से कर देते हैं। जैसे 7/7 का गुणा हम 1/7 से कर देंगे। तो हमें इनका गुणा करने पर सबसे पहले तो यहाँ करनी 7 का लघुत्तम 7 आएगा और करनी 7 एकम करनी 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का आंसर या हर का परिमेयकरण करने पर हमें ये वाला आंसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारा प्रश्नावली 1 में चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे सवाल दिए रहेंगे कि इनको ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 9 की घात 3/2 को ज्ञात करना है, तो हम 9 को तोड़कर लिख सकते हैं। 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। इसकी घात हम 3/2 कर देते हैं। अब 3 की संख्या यहाँ 2 है, तो हम 3 की घात 2 कोष्टक 1 की घात 3/2 लिख सकते हैं। अब ये 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास बचा 3 की घात 3। तो इसको हम सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 इक्वल टू यहाँ जितना भी आएगा, जैसे 3 3 का 9, 9 9 दूनी 18, 9 3 27। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 27। सो फ्रेंड्स 9 की घात 3/2 का आंसर आपका होगा 27। इसी प्रकार हमारा दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि 64 की घात 1/2 को हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारा सेकंड है, इसको सॉल्व करते हैं। 64 की घात 1/2, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे 8 गुणित 8, 8 छठैया 64, 8 का गुणा 8 बार करेंगे तो 64 ही आएगा की घात 1/2। अब फ्रेंड्स यहाँ 8 2 है, तो हम यहाँ 8 की घात 2 बाय 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इसे ऐसा लिखकर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सिंगल 8 बचेगा। सो इसका जो आंसर रहेगा 64 की घात 1/2 का जो आंसर रहेगा वो आपका सिर्फ 8 रहेगा। इस प्रकार ही आपके ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके प्रश्नावली 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इन प्रश्नों को बिल्कुल रट लो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्नावली 1 के मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको सरल एवं शॉर्ट तरीके से समझा दिया। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोजाना आपके लिए इसी प्रकार की नई वीडियोस आपको